इन 5 भाइयों की एक बहन थी जो बचपन में खो गई थी। जब इनकी बहन बड़ी हुई तो इनके भाइयों ने इसे ढूंढा। इस लड़की के 5 भाई थी और सभी बहुत ज्यादा अमीर थे, पर भाइयों ने एक फैसला किया कि हम सब गरीबी का दिखावा करेंगे और उसे बताएंगे कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं। इन अमीर भाइयों की बहन जिनके साथ रहती थी, उन्होंने इसे अपने माँ बाप के पास जाने को कहा। ये लड़की खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। जब ये अपने माँ बाप के पास आती है और देखती है कि मेरे माँ बाप तो बहुत ज्यादा गरीब है, जब वो अपने माँ बाप से मिलती है तो उन्हें कहती है कि फिक्र ना करो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। सिर्फ 3 लोग ही तो है। जिस पर इसके बाप ने कहा कि नहीं, हम तो 3 नहीं है, हम तो 8 है, तुम्हारे 5 भाई भी हैं। तभी इसके 3 भाई आ जाते हैं, जिसमें से इसके एक भाई ने कहा कि मैं कंस्ट्रक्शन वाला हूँ, दूसरे भाई ने कहा कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ। जब वो खाने को बैठते हैं तो उन्होंने सारी सब्जियां मेज पर रखी थी। जब वो उसे खाती है तो वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा लजीज है, क्यों ना हम एक स्टॉल बनाएं और खाना फरोख्त करें। इस लड़की ने बचपन में एक आदमी की जान बचाई थी जिसका नाम मिस्टर जी था। जिस लड़की ने बचपन में इसकी जान बचाई थी, ये आदमी इसे ढूंढ रहा था। आखिरकार इसे इसके पुराने घर का पता चल जाता है। जब वो उस घर में चला जाता है तो ये लड़की जिनके साथ रहती थी, उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम शीन था। इसने इस आदमी को कहा कि मैं यूँ वही लड़की। दरअसल ये आदमी बहुत ज्यादा अमीर था, तो इस वजह से इस लड़की ने इसे झूठ बोला। जब अमीर आदमी वहाँ से जा रहा था तो उसने गाड़ी से उस लड़की को देखा। ये लड़की अपने भाइयों के साथ स्टॉल पर खड़ी थी, जिस पर मिस्टर जे कहता है कि शायद वो स्टॉल वाली लड़की वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जैसे ही लड़कियाँ इसके स्टॉल पर आती है और इसके भाइयों को देखती है तो लड़कियाँ पागल हो जाती है, क्योंकि इस लड़की के भाई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम होते हैं। सब लड़कियाँ उसके भाइयों की वजह से स्टॉल पर आती है और चीजें खरीदने लगती है। जब सब लड़कियाँ वहाँ से चली जाती है तो वो अमीर लड़का आ जाता है जिसकी जान इसने बचपन में बचाई थी। जब वो स्टॉल पर इस लड़की को देखता है तो वो सोचने लगता है कि इस लड़की को तो मैंने कहीं देखा है। तभी वो इसके एक भाई से कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दरअसल ये दोनों बिजनेस की वजह से एक दूसरे को जानते थे। इस लड़की का भाई अपने बहन से कहता है कि ये मेरा बॉस है। उसी वक्त वहाँ पर शीन आ जाती है और इस लड़की का बहुत मजाक उड़ाती है। वहाँ पर खड़ा मिस्टर जे सब कुछ सुन लेता है। वो शीन से कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मिस्टर जे जब गाड़ी में बैठ जाता है तो अपने मैनेजर से कहता है कि मुझे इस स्टॉल वाली लड़की के बारे में मालूमात चाहिए, 2 घंटों में इसका पता लगाओ। उधर शीन घर में इसके हाथ की एक तस्वीर ले लेती है जो बचपन में मिस्टर जे को बचाते हुए इसके हाथ पर एक जख्म आया था और इसका निशान रह गया था। ये जाकर अपनी माँ से कहती है कि मैं बिल्कुल इसी तरह का निशान अपने हाथ पर बनाऊंगी ताकि उस अमीर आदमी का मुझ पर यकीन हो जाए। उधर मिस्टर जे का मैनेजर उस लड़की के बारे में मालूमात लाता है और अपने बॉस से कहता है कि ये उस घर में बड़ी हुई है। दूसरे दिन वो फिर से उसी की दुकान पर जाता है ताकि उसका पता लगा सके। उसी वक्त वो लड़की गिरने लगती है तो ये उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ पर निशान देखने लगता है, पर वो निशान इस लड़की के दूसरे हाथ पर था। उसी वक्त शीन आ जाती है और अपने हाथ का निशान मिस्टर जे को दिखाने के लिए उस लड़की को हाथ से पकड़ लेती है। जैसे ही मिस्टर जे ने इसका हाथ देखा तो वो निशान शीन के हाथ पर था।